नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हमारा देश 30 त्योहारों का है, इसलिए जब सरकार भी कोई कार्यक्रम करती है तो उसको भी तिहार कहती है। इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3 चरण में सुशासन तिहार मनाया और उसका समापन हुआ। इस त्योहार में अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री भी गए और हर जिले में सुशासन तिहार मनाया गया। गांव-गांव में लोगों ने सुशासन के नाम पर कलेक्टर और वहाँ के अधिकारी गए और उन्होंने लोगों से समस्या ली। करीब 40 लाख 33 जिलों में करीब 40 लाख आवेदन मिले, जिनका जो भी निराकरण संभव था। हर आवेदन का निराकरण नहीं हो सकता, जैसे किसी को नौकरी मिलना उस तरह से नहीं मिलती जैसे वो कहता है कि मुझे नौकरी दे दो। अगर कोई कहे कि मुझे प्रधानमंत्री आवास दे दो तो उसका भी टारगेट होता है, पर जो समस्या समाधान हो सकती थी उनका समाधान किया गया। दरअसल हमारे यहाँ अगर हम त्योहार की बात करते हैं, सुशासन त्योहार की, तो त्योहार हमारे यहाँ जब त्योहार मनाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारे देवी देवता सो जाते हैं तो उस समय हम कुछ नहीं करते। तो चूंकि हमारी परंपरा में देवी देवता सोते हैं तो हमारे अफसर भी सोते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी सोती है, हमारे नीचे का अमला भी सोता है। जो काम जब करना चाहिए वो तब नहीं करते हैं और फिर उसके लिए कोई त्योहार की जरूरत पड़ती है या कोई बड़ा नेता जाता है या बड़ा अधिकारी जाता है तो फिर वहां पर रंगाई पुताई होती है, साफ सफाई होती है और ढूंढ ढूंढ के समस्या का समाधान होता है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस स्तर की जो समस्या उसके लिए जो अमला है उसको उसका समाधान करना चाहिए, पर वो करते नहीं। इसलिए जनप्रतिनिधि के रूप में संवेदनशील मुख्यमंत्री को त्योहार की घोषणा करना पड़ती है और वो जाते हैं वहां पर और फिर जाकर वो बहुत सारी घोषणाएं भी करते हैं और जो आवेदन मिलता है उसके लिए वहां वो तात्कालिक रूप से आदेश भी देते हैं, कुछ पे कार्रवाई भी करते हैं। तो हमारी जो नौकरशाही है उसको कई बार उस पर लगाम लगाने की जरूरत होती है, उसको रिचार्ज करने की जरूरत होती है। तो अब छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार जो है अब 3 चरण का उसका समापन हुआ है। तो इस त्योहार के समापन पे मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। धमतरी में मैं ओकर लिए 18 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं और एक ऑडिटोरियम भी बढ़िया बनी यहाँ, ओकर लिए मैं 10.5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। धमतरी में एक अच्छा ऑडिटोरियम और 3 रोड के मांग हुए है। एक सिहावा चौक से कोलियारी तक 4 लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर, एक लिए मैं 69 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। और रत्ना बांधा से मुजगहन तक ये 4 लेन सड़क ये 56 करोड़ में बनी, तो 56 करोड़ के भी मैं घोषणा करत हूं। और एक धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण एक लागत आते 60 करोड़, तो ये 60 करोड़ के भी मैं घोषणा करता हूं। तो आज के ये समाधान शिविर में आप बन के 213 करोड़ रुपया की आज सौगात ये छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से दिए जाते और बाकी जो भी समस्या आई से वो सब समस्या के समाधान हमन करबो। आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा था, जिसका आज समापन हो रहा है और ये धमतरी में हो रहा है, धमतरी जिले में हो रहा है। और ये सुशासन तिहार 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था 31 मई तक और ये पूरा सुशासन तिहार 3 चरणों में चला। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारीगण जनता के बीच में गए, साथ में सुझाव पेटी भी लेकर गए और जनता की जो समस्या थी उसको आवेदन पत्र के रूप में लिए और ऑनलाइन भी समस्या और आवेदन लेने की व्यवस्था थी। तो इस तरह से प्रथम चरण में पूरे प्रदेश से कुल 40 लाख से ऊपर आवेदन पत्र प्राप्त हुए और द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने उन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया और तृतीय चरण ये 5 मई से शुरू होकर आज इसका समापन हो रहा है। और इस तृतीय चरण में
जगह जगह समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, क्लस्टर बनाकर कहीं 10 पंचायत 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे अधिकारी पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। उस क्लस्टर में कितनी समस्या आई, कितनों का निदान हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारा रिपोर्ट कार्ड रखने का काम हमारे अधिकारियों ने किया। आपने देखा कि सुशासन तिहार 2025 न केवल एक प्रशासनिक पहल है, बल्कि यह एक ऐसा उत्सव है जो जनता और शासन के बीच संवाद सेतु बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू किया गया यह अभियान सुशासन की अवधारणा को धरातल पर उतारने का एक अनूठा प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा और विकास कार्यों में गति लाना है। यह तिहार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुशासन को एक उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास है, जिसमें जनता की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। सुशासन तिहार की पृष्ठभूमि और अगर हम उद्देश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अपनी एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है, और जिसमें ज्यादा ग्रामीण है, आदिवासी क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचा और सेवा की उपलब्धता एक चुनौती भी रही है। और अभी तो नक्सलवाद हमारे राज्य की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिससे सरकार निपट रही है लगातार, और कहा है कि ये जो है मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे। तो अब हम आते हैं लौटकर सुशासन तिहार पे। इसका पहला चरण जो है 8 से 11 अप्रैल 2025 तक किया गया, दूसरा चरण मई में किया गया, और तीसरे चरण में जो है अब इसका समापन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो 32 जिलों में गए। कुछ जिलों में जाके उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली, कुछ उद्घाटन भी किए, बहुत सारी घोषणाएं की, और लोगों ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के समक्ष जो है अपनी समस्या को रखा। अब सवाल यह है कि जो समस्याएं मिली हैं, इनका निराकरण से अगर लोग खुश होते हैं तो निश्चित रूप से, या जन अपेक्षा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके प्रति बहुत संवेदनशील होकर सोचना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में गए तो उन्होंने अलग अलग तरह की घोषणा की, कहीं पे पंचायत भवन बनाने की, कहीं स्कूल के उन्नयन की, कहीं पर पुल पुलिया की, सड़क की। जैसे अगर हम सुकमा जिले की बात करें तो उनके तोंगपाल में आयोजित समाधान जो समस्या शिविर था, उसमें मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की, जो इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है। संवाद और समाधान जो है वो एक सेतु का काम करता है। सुशासन तिहार की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सरकार को जनता के करीब लाता है। मुख्यमंत्री का गांव में आकस्मिक दौरा, ग्रामीणों के साथ चौपाल में बैठकर उनकी समस्या सुनना और तत्काल समाधान की दिशा में कदम उठाना, यह दर्शाता है कि शासन अब केवल कागजी नहीं बल्कि जन केंद्रित है। रायपुर जिले के भैंसा गांव में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने जन भावनाओं के अनुरूप विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता की मांगों के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा जो प्रशासनिक इकाई है उसकी जवाबदेही को इसने बढ़ाया है। कहीं ना कहीं अधिकारी अब समझ गए हैं कि सीधे मुख्यमंत्री जो है जनता के बीच जाते हैं, उनका अमला साथ में जाता है। तो अब आप अगर गोल गपाड़ा बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ने कुछ जगह वरिष्ठ अधिकारियों को डांट डपट भी की और हड़काया भी कि भाई ये नहीं चलेगा, आपको खुद जाके देखना पड़ेगा। बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आई, जैसे राजस्व विभाग में लंबित फाइलें जो हैं का अंबार, जो सुशासन के दावों पर सवाल भी उठाता है। फिर भी सरकार ने इन कमियों को स्वीकार करते हुए सुधार की दिशा में कदम उठाने का वादा किया है। विकास कार्यों में गति और जन कल्याण जो है ये सुशासन की पहली मांग थी, और सुशासन तिहार में केवल शिकायत निवारण तक ये सीमित नहीं था, ये विकास का भी एक उत्सव था। विभिन्न जिलों में आयोजित शिविरों में न केवल समस्याओं का समाधान हुआ बल्कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी हुई। बस्तर के नारायणपाल में 1.11 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को स्वीकृति, या लोरमी में डिप्टी सीएम अरुण साव द्वारा 20 करोड़ रुपए की सौगात, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि सरकार विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सुशासन तिहार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। और इस तरह के शिविर में जो है अपनी व्यक्तिगत समस्या तो लोगों ने उठाई, सामुदायिक विकास से जुड़े मुद्दे जैसे सड़क, पानी, ये जो है इसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी बात भी हुई। कई जगह जो असामान्य सी मांगे भी आई कि शराब दुकान या व्यक्तिगत विवाह की व्यवस्था ने भी अभियान को थोड़ा सुर्खियों में लाया, और लोगों को लगा कि यहाँ पर लोग किस किस तरह की मांग कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी छोटी बड़ी जो भी समस्याएं थी वो बेझिझक उन्हें उठाया और शासन के सामने
ये बात रखी। अब सवाल ये है कि समस्याएं तो उठ गई, शासन के सामने रख गई, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए। अब उसके बाद ये जो 40 लाख आवेदन आए हैं या उससे बाद में और आए होंगे, अगर इनका निराकरण ठीक से नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये मानिए कि जनता के बीच में ये जाएगा कि अरे मुख्यमंत्री भी आ गए, बड़े अधिकारी भी आ गए, उसके बावजूद भी जो है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सुशासन त्योहार जो है ये हमारे बाकी त्योहार की तरह मौसमी ना हो, कि ये तिथियां देख के ना हो कि अब ये नक्षत्र होगा तब हम जाके काम करेंगे। दरअसल ये सुशासन त्योहार को पूरे साल भर चलने की जरूरत है, क्योंकि समस्याएं साल भर की हैं, अलग अलग मौसम की अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग समय की अलग अलग चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो हमारी त्योहार की मानसिकता है कि अब दिवाली आएंगे तो कपड़े सिलाएंगे और होली आएगा तो रंग खेलेंगे और घर की रंगाई पुताई करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये जो है ये एक नया प्रशासनिक मॉडल है जो ये उम्मीद करता है कि साल भर, क्योंकि साल भर नेता को या प्रशासन को सक्रिय रहने की जरूरत होती है। जैसे एक विधायक अपने क्षेत्र में हमेशा सक्रिय दिखता है और उसकी सक्रियता ही उसको बाद में जिताती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारे काम का है। तो यही प्रशासनिक मशीनरी भी जो है, जो कई बार कंबल ओढ़ के सो जाती है या जो मांगों को अनदेखा करती है या लोगों की समस्या, जो काम समय सीमा में होना चाहिए उनको जब नहीं करती है तो लोगों के मन में एक अनिश्चितता आती है। तो सुशासन त्योहार एक ऐसी पहल है जो सुशासन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराती है। यह न केवल समस्याओं का समाधान का मंच बना है बल्कि विकास और विश्वास का उत्सव भी है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जनता के बीच एक नई उम्मीद जगी है और यह सिद्ध कर रही है कि जब शासन और जनता के बीच संवाद का सेतु मजबूत होता है तो सुशासन केवल एक नारा नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन जाता है। सुशासन त्योहार को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को जनता की भागीदारी को और बढ़ाना होगा, ताकि यह अभियान केवल प्रशासनिक औपचारिकता न रहकर एक जन आंदोलन बन जाए। छत्तीसगढ़ जो अपनी सादगी और समृद्धि के लिए जाना जाता है, इस त्योहार के माध्यम से सुशासन की नई मिसाल कायम कर सकता है। और मुख्यमंत्री जिस तरह प्रेस से सुशासन त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं, बेबाक बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके जिस तरह से बातचीत की है, तो चूंकि वो सुशासन के पर्याय माने जाते हैं, छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन ये नारा बहुत लोकप्रिय है। तो देखते हैं कि ये सुशासन त्योहार जनता में सरकार की विश्वसनीयता को और कितना बढ़ाता और जन समस्याओं को कितना हल करता और जो जनता से जुड़ी योजनाएं उसका लाभ गरीब से गरीब आदमी को, अंत्योदय के आदमी को, जो दीनदयाल उपाध्याय का सपना है तो अंत्योदय तक कैसे पहुंचती है, ये एक बड़ी चुनौती है और इसमें निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का बड़ा रोल है। नमस्कार।